हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब हमें मालूम है कि वेरिएशन, विभिन्नताएं, है ना। हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। वी विल स्टार्टेड टुडे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। जैसे कि ये कहा गया कि सारे ऑर्गेनिज्म को एक चीज़ में नहीं रख सकते हम लोग, उनको हमें क्लासिफाइड करना होगा प्लांट में और एनिमल्स में। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या बेस होना चाहिए उनका क्लासिफिकेशन का, क्या बेसिस होना चाहिए उनके क्लासिफिकेशन का। अटेम्प्ट एट क्लासीफाइंग लिविंग थिंग इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इमॉर्टल। क्लासीफाइंग करना लिविंग थिंग्स का ग्रुप्स में, ये चीज़ तो हो चुकी थी कि अब एनिमल्स के ग्रुप में हो जाएंगे और प्लांट के ग्रुप्स में हो जाएंगे। ग्रीक थिंकर एरिस्टो क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु जो थे वो हमारे बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला वो जो लैंड पर रहते हैं, दूसरे जो वाटर में रहते हैं और तीसरे जो एयर में रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट द लाइफ। साधारणतः हम लोग भी अगर देखते हैं अरस्तु की जगह पर रहते तो ऐसे ही बांट लेते, है ना। हमको भी अगर कहा जाता कि 3 पार्ट में बांटो तो हम भी यही बांट लेते। जो आसमान में रहते हैं वो भी हैं, जो ज़मीन पर हैं वो भी हैं, जो पानी में है वो भी है। बट मिसलीडिंग टू, लेकिन ऐसा बांटने के बावजूद भी मिसलीडिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लिव इन द सी include coral, whale, octopus, starfish, shark. We can immediately see that these are the very different from each other in the numerous way. हमने एनिमल्स को, जो वाटर एनिमल्स थे उसको तो अरस्तु ने साधारणतः कह दिया भाई सब पानी में रह रहे हैं, पानी वाले हो गए। लेकिन जब हम और साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने क्या देखा, अरे ऑक्टोपस अलग है, कॉरल्स अलग है और जो वेल है वो भी अलग है। हमें आज पता चलता है कि वेल मैमल में आ रही है, लेकिन उस समय क्या था? उस समय साइंटिस्ट का इतना दिमाग नहीं चलता था। उस समय ये होता था कि अरे ये जो प्लांट, ये जो इसमें रह रहे हैं वही सब एक जैसे हैं। वी कैन इमीडिएटली सी दैट these are very different from each other in the numerous way. In fact, habitat is the only point they share in common. सिर्फ एक ही कॉमन वे था उनका कि वो एक जगह पर रह रहे हैं, उनका हैबिटेट एक है ना। यानी किसी के एक हैबिटेट से आप किसी के एक घर के अंदाजे से ये नहीं लगा सकते कि सभी लोग एक जैसे हैं। दे हैव द डिफरेंट नेचर, दे हैव द डिफरेंट कैरेक्टर। बस सिंपल हैबिटेट क्या है? दे लिव इन द वाटर, ओके। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। जब अदर साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने सोचा, उन्होंने ये देखा कि अरे ये कोई सही रास्ता नहीं है कि अगर हम इनको हम एक ही वे में रखते हैं, दे आर द एक्वस एनिमल्स, तो ये बात गलत है। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis for making the broadcast divisions. अब जो नए साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर एक एनिमल के कैरेक्टर को यूज़ किया और कैरेक्टर को यूज़ करके उनकी डिवीज़न बनाई। क्या बनाई? डिवीज़न। याद रखिएगा, पहले क्या था? वो सब एक ही तरह, एक ही किंगडम में रहते थे, ओके, एक ही किंगडम के सदस्य थे, लेकिन उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनको किस में बांटा गया? फिर डिवीज़न में बांट दिया गया। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन दिस डिवीज़न। उसके बाद क्या किया गया? जो डिवीज़न बनाए गए, ठीक है, जो डिवीज़न बनाए गए उनको किस में बांटा गया? सब ग्रुप में बांटा गया। किस में बांटा गया? सब ग्रुप में बांटा गया। पहला याद रखिएगा, किंगडम। ऐसे याद रखिए, राजा किस में करता है राज्य? पूरे देश पर राज्य करता है, ओके।
इट वॉज द किंगडम। उसके बाद उसको हमने किस में बांटा, डिवीजन्स में बांटा। डिवीज़न यानी अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया है, ये हो गया है डिवीज़न। फिर उसके बाद डिवीज़न को किस में बांटा गया, सब ग्रुप्स में। स्टेट के बाद आप किस में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते हैं ना, जिलों में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट से ही तो स्टेट बनता है, तो यानी सब डिवीज़न में बांटा गया। फिर दिस प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन विद ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम। और हर एक नए कैरेक्टरिस्टिक वाले चीज़ों को इन सब ग्रुप्स में ला करके ग्रुप में बना कर रखा गया, सब ग्रुप बनाया गया, फिर ग्रुप बनाया गया। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट द व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है। When we are trying to classify a diverse group of organism, जब हम बहुत सारे organisms को classify करने जा रहे हैं उनके बेस, कौन से बेस पर, उनके कैरेक्टर के बेस पर, तो हमें सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि किसी को भी एक ग्रुप में रखने के लक्षण क्या होने चाहिए। अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप किस वे से उसको उठा करके इंटेलिजेंट ग्रुप में रखोगे, या फिर किस वे से आप उनको उठा करके थोड़ा मिड बच्चों में रखोगे। फिर these ways in fact are details to appearance or behavior, in other words form the function। आप उनके काम के आधार पर उनको बांटा जाएगा। what we mean by a characteristic is the particular feature or a particular function। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है या पर्टिकुलर फीचर है, सोच के बताओ। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पर्टिकुलर फीचर होता है या पर्टिकुलर फंक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक दैट मस्ट हैव 5 फिंगर इन ईच हैंड, पांचों उंगलियां हमारे हाथ में हैं, दस इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, हमारे लक्षण है। दैट वी कैन रन बट द बैनियन ट्री कैन नॉट, हम दौड़ सकते हैं लेकिन बैनियन ट्री नहीं दौड़ सकता, इट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक, ये भी एक तरह का लक्षण है ना। Now, to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other, अब सबसे पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि फंडामेंटल यानी जो आधार है, आधार क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक रखने का। लेट अस कंसीडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ट। अब कंसीडर क्या करना है, कैसे छोटे छोटे पत्थरों से हम दीवार बनाएंगे। दिस स्टोन यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, जबकि जो स्टोन हमको मिली हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ की हैं। द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो दैम। अब आप ये सोचेंगे ना कि बड़े वाले पत्थर आपको कहाँ रखने हैं और छोटे वाले पत्थर आपको वॉल बनाने में कहाँ रखने हैं। ऑन द अदर हैंड द शेप एंड द साइज ऑफ द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल बी डिसाइड। और नीचे के जो लोअर मोस्ट में हैं उनको आप कौन से पत्थरों को रखोगे, सोच के बताओ। आपने देखा होगा जब फर्श वगैरह बनती है तो नीचे जो छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं वो फोड़ फोड़ के डाली जाती हैं, है ना। यानी जिनके कैरेक्टर जितने छोटे होते जाएंगे, सिंपल वे में होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडकास्ट डिवीजन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो छोटे पत्थर हैं वो हमारी तुलना किससे करवाते हैं, उन छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो यूनिसेलुलर में आएंगे। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। अब जो अगला आएगा उससे थोड़ा बढ़िया होगा, इसी बेस पर तो हम आधार बनाते हैं ना। अब जो थोड़ा छोटा है तो वो सबसे नीचे हो गया, फिर थोड़ा मोटा होगा वो उसके ऊपर हो जाएगा। वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरकी, ऐसे करके हम ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी हायरकी बना लेते हैं। म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए हम यही हायरकी रखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद ऊपर आते आते सबसे बड़ा। Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, आज हमको ये पता है ना।
यूनिसेल्युलर अलग है, मल्टीसेल्युलर अलग है, अमीबा का ग्रुप अलग है और वेल का ग्रुप अलग है। उनके कैरेक्टर के आधार पर ही हमने उनको सभी अलग अलग ग्रुप में रख रखा है। सेल इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल के आधार पर भी क्लासीफाई किया गया है, बता दिया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। What are the some concrete example of such characteristic used for the hierarchical classification? अब hierarchical classification के लिए क्या क्या characteristic होने चाहिए, ये एक definite example से हम लोग पता करते हैं। यहाँ देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आपको मालूम है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रखते हैं, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस विच अलाउ द सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इफेक्टिवली इन द आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। तो बाहर की चीज़ें अंदर, अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, तो इसके लिए वो मेम्ब्रेन बाउंड है यूकैरियोटिक सेल। Organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles, what would need to have their biochemical pathway organized in very different way. This would have an effect on every aspect of the cell design. Further, on every aspect of the cell design, further nucleated cell would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized function. Their nucleus can be basis characteristic of the classification. यानी यहाँ हमने क्या सीखा कि जो यूकैरियोटिक हैं और जो प्रोकैरियोटिक हैं, यानी जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस पर डिफाइन की जाती हैं, उनकी आउटर वॉल मेम्ब्रेन के आधार पर उनको बेस बना करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, फिर डू द सेल अकर सिंगली और दे आर ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लीव एज इन द इंडिविजुअल ग्रुप। अब सेल्स की ग्रुप, सेल की ग्रुप कैसी है कि वो एक साथ रह रहे हैं या अलग अलग रह रहे हैं। Cell that group together to form a single organism use the principle of the division of labor। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो क्या अपने ही जैसा सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाता है, ये आपको मालूम है। All cells would not be identical. Group of cells will carry out specialized function. This make a very basic distinct in the body design of organism. As a result, an amoeba and a worm are very different in their body design। ये हमें मालूम है, जो यूनिसेल्युलर है वो अपने जैसा ही दूसरा बनाएगा और जो मल्टी सेल्युलर है वो अपने जैसा बनाएगा, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाता है। फिर डू ऑर्गेनिज्म produce their own food through the process of photosynthesis, being able to produce one's own food, whereas having a get food from outside would make very different bodies design। उनका फूड लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। प्लांट सनलाइट से फूड बनाते हैं और जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बाहर से लेते हैं, या फिर वो हार्बीवोरस के रूप में लेंगे या तो वो कार्निवोरस के रूप में लेंगे, या जो यूनिसेलुलर हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू लेंगे। ऑफ द एनिमल, हाउ डज द इंडिविजुअल the body develop and organize its different part and what are the specialized organ found for different function। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing. The characteristic of body design used for classification of plant will be very different from those important for classifying animals। This is because the basic design are different based on the need to make them their food and acquire। animal और plants में food making की differentiation होती है और हम इनको ग्रुप और सब ग्रुप में बांटते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये आपके क्लासिफिकेशन का बेस है, किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। बट
You do this question which is the given by the NCRT in your copy. Okay. Thank you for watching this video.